आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कोलर का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसकी हम बात करेंगे। कोलर्स इंसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, इसको इंसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है और इसका एक दूसरा नाम है जिसको कहा जाता है सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत अब देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो वोल्फगैंग कोहलर थे, ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वो गेस्टाल्टवादी, मतलब ये जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ये उससे आते हैं। अब जो गेस्टाल्टवादी थे उनका क्या मानना होता था? उनका मानना ये होता था कि अगर कोई समस्या है तो हमें पहले समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम समस्या के समाधान पर जा सकते हैं। मतलब कि हमको पहले सारी नॉलेज होनी चाहिए, जो भी समस्या है उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम समस्या समाधान पर जा सकते हैं। अब देखिए जो प्रयोग किया था, हालांकि जो प्रयोग किया था और भी जो वनमानुष थे उन पर प्रयोग किया था, लेकिन जो प्रयोग में ज्यादा सफल रहा उस जो वनमानुष चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है कि वनमानुष का चिंपैंजी का क्या नाम था। उसका नाम था सुल्तान। इस सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहा जाता है, सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, ये तो क्लियर है। अब देखते हैं गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। जो गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है समग्रता अथवा पूर्णता। समग्रता अथवा पूर्णता इसका मतलब होता है। इसका देखिए, गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फसाइजेस दैट द होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। अब एक पेड़ ले लिया, जैसे कि एक पेड़ है। अब जो बच्चा है, जो छोटे बच्चे हैं स्कूल में, जो नर्सरी क्लासेस में प्राइमरी स्कूल में है, अब वहां पर एक जो कॉन्सेप्ट, एक रूल फॉलो किया जाता है वो ये होता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का क्या मतलब है? सबसे पहले एक पेड़ के बारे में बताया जाता है। अब उसके बाद जो पत्तियां हैं, जो पत्तियां हैं, पत्तियों के बारे में बताया जाता है, शाखाओं के बारे में बताया जाता है। ठीक है, पत्तियों का कलर कैसा उनके बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो जड़ होती है उनके बारे में बताया जाता है, तना के बारे में बताया जाता है। अब उसके अंदर जो ऊतक होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जब बच्चा 5th क्लास ऊपर आता है तब बताते हैं कि ऊतक कैसे काम करते हैं, जो भोजन पानी का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर बच्चा जब छोटा है तो हम ऐसा नहीं है पहले उसमें उसको जो सूक्ष्म चीजें हैं वो बता दें, मतलब जो अंश या सूक्ष्म चीजें वो बता दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमको पहले एक पूर्ण चीज, मतलब एक बड़ी चीज बतानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम धीरे धीरे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो समस्या की बात की जा रही है, जैसे एक समस्या है, एक कोई भी एक बड़ी समस्या है, तो होना क्या चाहिए, पहले हमें इसके बारे में पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। एक समस्या है तो पहले हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इसके जो पार्ट हैं, हम उसके बाद किसी एक पार्ट पे जा सकते हैं। जैसे कि एक कार है, आप बच्चे को एक कार दिखाएंगे, कार दिखाएंगे उसके बाद आप उसको बता सकते हैं कि इसमें इंजन होता है, स्टीयरिंग होता है, पेट्रोल पड़ता है, डीजल पड़ता है, गैसें चलती है, इंजन ऑयल होता है। तब आप उसको ये चीजें बता सकते हैं। अब आप सीधे बता दें कि गियर होता है, ब्रेक होता है, तो ये चीजें तो और भी चीजों में होती हैं, जैसे मोटरसाइकिल में हो सकती है। बट हम बात कर रहे हैं कार की, तो हमें पहले कार की जो आकृति है, कार का एक जो समग्र रूप है, पहले हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद ही हम छोटी चीजों पे जा सकते हैं। अब देखेंगे जो प्रयोग किया था, जो कोहलर ने प्रयोग किया था, वो प्रयोग क्या किया था। जो वनमानुष था सुल्तान, सुल्तान पर 3 प्रयोग किए गए थे, लेकिन बाकी जो चिंपैंजी थे उनके साथ में जो प्रयोग थे वो देखो 4 प्रयोग थे। पहला प्रयोग क्या था, ये देखो, ये पिंजड़े हैं, इनको हम मान लेते हैं कि अब इसके अंदर चिंपैंजी है, ऊपर इन्होंने केड़े लटका दिए यहाँ पे पहले में। अब जो चिंपैंजी है यहाँ पर, अब जो चिंपैंजी यहाँ पर, जो वनमानुष है उसने क्या किया, केले को
पकड़ने की कोशिश की। केले को, अब केले ऊंचाई पे है तो वो क्या हुआ, उसको नहीं पकड़ पाया। अब क्या किया इसके हाथ में, ये केले हैं और एक छड़ी रख दी यहाँ पर, छड़ी रख दी। अब यहाँ पर क्या हुआ, छड़ी के साथ साथ में यहाँ पर कुछ बॉक्स रख दिए, ठीक है, कुछ बॉक्स रख दिए। हम तीनों चारों जो पिंडे हैं उनको पहले बना लेते हैं। अब क्या हुआ, एक था उसमें बॉक्स रखे, ठीक है, पहले इन तीनों को समझते हैं। इसमें क्या हुआ, चिंपैंजी बंद है और ऊपर केले लटके हुए हैं। अब चिंपैंजी को केला चाहिए, जो केले हैं। अब उसने क्या किया, जो चिंपैंजी है वो उछल कूद कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, लेकिन वो केले तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद क्या हुआ कि उसको बंद कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ डिब्बे रख दिए, कुछ बॉक्स रख दिए। अब पहले तो बहुत देर तक उछल कूद करता रहा, कोशिश करता रहा चिंपैंजी की मैं कैसे भी करके वो केले ऊपर से तोड़ दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो, उसको अभी पता नहीं है कि जो बॉक्स है मैं इनको इकट्ठा कर सकता हूँ। अब उसने काफी प्रयास किया, थक गया, बैठ गया, फिर उसने प्रयास किया। तो क्या हुआ, अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया, एक थॉट आया। तो उसने क्या किया, ये जो बॉक्स है इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा और केले तक पहुंच गया। अब यहाँ पर याद क्या रखना है, अचानक से, अचानक, अचानक से वर्ड हमें याद रखना है, क्योंकि अचानक से ख्याल आया, उसका उसने बॉक्स को इकट्ठा किया, रख दिया। अब उसको केले मिल गए। अगली बार क्या हुआ, बॉक्स रखे, ठीक है, और एक छड़ी रख दी। अब क्या हुआ कि बॉक्स कम थे, तो पहले तो बंदर ने क्या किया, बॉक्स पे चढ़ा, क्योंकि उसको पहले पता था, कर चुका था। अब बॉक्स उसने इकट्ठे की बट नहीं पहुंच पाया। तो फिर से उसने कोशिश की बार बार। तो क्या हुआ, अचानक से उसको समझ में आया कि ये जो छड़ी है मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, छड़ी से ये जो केले थे उनको उतार लिया। अब नेक्स्ट क्या होता है कि इस बार केला बाहर रख दिया, जो केले थे वो बाहर रख दिए। अब छड़ी रख दी, एक दो टुकड़े छड़ी के रख दिए। अब बंदर ने क्या किया, एक छड़ी उठाई, मतलब एक स्टिक उठाई, उससे केले तक पहुंचने की कोशिश की, वो नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। अब काफी उसने प्रयास किया, करता रहा। तो अचानक से उसके दिमाग में आया, तो उसने क्या किया कि दो छड़ी आपस में मिलाई, केले तक पहुंच गया। तो ऐसे तो उसने कहते केले प्राप्त कर लिए। अब देखेंगे हुआ क्या है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक चीज होती है, पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव और सूझ, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद रखना है समस्या समाधान के साधन और संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन। अब देखो हुआ क्या था, इसमें हमें समझना है कि पहले तो क्या किया, चिंपैंजी ने केले तक पहुंचने की कोशिश की बट नहीं पहुंच पाया। उसका उसने और कोशिश की कि कैसे पहुंच सकता है। तो बाद में क्या हुआ कि उसने जो संपूर्ण परिस्थिति थी उसका अवलोकन किया, काफी प्रयास किया उसने। तो उसके जो माइंड में जो समस्या थी, जो परिस्थिति थी, उसका अवलोकन हो गया। अब उसके बारे में नॉलेज है उसके माइंड में। अब बाद में क्या हुआ कि समस्या समाधान का साधन भी होना चाहिए, जैसे कि बॉक्स थे, छड़ी थी, अब वो भी चीजें हैं, तो वो भी यहाँ पे मिल गई। और उसके साथ में पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव का मतलब है, जैसे कि पहले वो छड़ी से उसने ऊपर से उतार लिया केला, ठीक है, अब उसका जो बाहर रखा है, तो उसके बाहर रखा है, वहां भी छड़ी के साथ पहुंचेगा, तो अनुभव, पहला अनुभव दूसरे में आया। जो अनुभव था छड़ी वाला वो काम में आ गया। फिर बॉक्स वाला जो अनुभव था कि बॉक्स को इकट्ठा करके वो उतार सकता है, ये काम में आ गया। उसके बाद सूझ। सूझ, ये जो काम हुए उसने एक मतलब ऐसे नहीं किया कि एक बार किया फिर दूसरी बार में केले तक पहुंच गया, ऐसा नहीं हुआ। वो थका भी, वो बैठा भी, उसने प्रयास भी किया, और अचानक से वो कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जलना। अचानक से क्या हुआ, उसके माइंड में एक आइडिया आया और उसने बॉक्स इकट्ठे किए, केले तक पहुंच गया। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ कि छड़ी उठाई, छड़ी आपस में जोड़ी, केले तक पहुंच गया। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इंसाइट का है।
वो इनसाइट का है, वो सूझ का है, यहाँ पर कि अचानक से आता है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो उसके बाद आएगा। इन्होंने ट्रायल एंड एरर वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो ट्रायल एंड एरर, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को नकार दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि ट्रायल और एरर का कॉन्सेप्ट काम करता ही नहीं है, ये अचानक से आती है दिमाग में, जो समस्या समाधान का जो साधन है वो अचानक से आता है, इन्होंने ये बताया था। अब देखेंगे अंतर्दृष्टि सिद्धांत की इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये जो पॉइंट है हमें ध्यान से देखने हैं, क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला पॉइंट है समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण। समस्यात्मक स्थिति का सर्वेक्षण का मतलब है कि जो भी समस्या है पहले हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो गेस्टाल्टवादी है, जो गेस्टाल्ट का मतलब ही है कि संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, संपूर्ण आकृति। अब सर्वेक्षण का मतलब है कि हमें जो समस्या है उसके बारे में कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल जाए, उसके बाद जो समस्या का समाधान है वो मिल जाएगा, लेकिन पहले सर्वेक्षण जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। समस्यात्मक स्थिति में हिचकिचाहट, विश्राम एवं ध्यान का केंद्रीकरण करना। अब इसमें क्या होता है, हम बच्चे के ऊपर अगर हम इसको देखें कैसे अप्लाई होता है, तो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं क्वेश्चन करने में, सवाल करने में, ठीक है। उनको विश्राम भी चाहिए होता है, मतलब कंटिन्यूअस ऐसा नहीं है कि आप उनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ब्रेक भी यहाँ पे जरूरी है। ध्यान का केंद्रीकरण, ध्यान का केंद्रीकरण का मतलब है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो ध्यान होता है वो जल्दी से भटक जाता है, वो एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर उस चीज को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है परिवर्तित अनुक्रियाओं द्वारा प्रयास करना। परिवर्तित अनुक्रियाओं का मतलब है, जैसे कि देखा था पहले चिंपैंजी ने क्या किया, हाथ से पहुंचने की कोशिश की, फिर छड़ी से पहुंचने की कोशिश की, बॉक्स इकट्ठे किए, बॉक्स के ऊपर चढ़ के पहुंचने की कोशिश की। तो जो क्रियाएं हो रही हैं वो परिवर्तित हो रही हैं, जो अनुक्रियाएं वो लगातार बदल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि समस्या समाधान के लिए जरूरी नहीं है कि एक विधि अपनाई जा सके, हमें कई बार कोशिश का मतलब ये है कि हमें परिवर्तित अनुक्रियाएं भी करनी है, मतलब हमें जो तरीका, जो मेथड, उसको बदल बदल के भी देखना होता है। नेक्स्ट है प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त सिद्ध ना होने पर अन्य उपक्रिया करना। इसका वही मतलब है कि अगर आप एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते तो आप दूसरी तरह से उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है उद्देश्य, लक्ष्य अथवा प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसमें क्या था कि जैसे केले वहां पे लटके हुए हैं और बंदर उछल कूद कर रहा है कि केले तक पहुंच जाए, अब आपने क्या किया, वो केले ही हटा दिए वहां से, तो क्या बंदर कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो वहां पर क्या है कि जो मोटिवेशन वहां पे क्या था, केले वहां पे मोटिवेशन थे, तो मोटिवेशन का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, लक्ष्य का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यह का एक उपयुक्त अनुक्रिया अभिव्यक्त करना, ये है इंसाइट, ये है सोच, मतलब कि जो आइडिया है वो अचानक से आ जाता है, पहले उसने कोशिश की, जानकारी उसके पास से समस्या की, तो अचानक से आइडिया आ गया और उसका सोल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करना। इसका मतलब ये है कि जैसे बंदर एक बार छड़ी से पहुंच गया तो कोशिश करेगा दोबारा भी छड़ी से पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक बार वो छड़ी से केले तक पहुंच गया तो दूसरी बार ही पहुंच जाएगा। तो क्या करेगा, जो क्रिया सफल हो रही है तो उसको भी बार बार करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है समस्या के समाधान के आवश्यक पहलू पर ध्यान देने एवं अनावश्यक पहलुओं को त्याग देने की योग्यता। इसका मतलब ये होता है जैसे कोई सवाल बच्चों को दिया, तो वहां पर जो चीजें सवाल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी, आप उन पहलुओं पर ध्यान देंगे, उन पहलुओं पर ध्यान नहीं देंगे जो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद नहीं करते। तो ये हो गया सिद्धांत की विशेषता है। अब देखते हैं सिद्धांत का इस शिक्षा में क्या योगदान है। देखते हैं ये सिद्धांत सीखने में रटने के सिद्धांत अथवा आदत बनाकर सीखने के सिद्धांत का विरोध करता है। जो इंसाइट वाली बात थी, हमें पता है कि इंसाइट की जो बात की गई वो एकाएक आने की बात की है, अचानक से आने की बात की है, ठीक है। तो अगर आप चीजों को रट लेंगे उसके बाद नया जो इंसाइट है, सूझ है, वो आ ही नहीं पाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि जो रटने वाली चीजें उनको नकार दिया, बोले कि रटने से काम नहीं चलेगा, आप अवलोकन कीजिए, समस्याओं का कोशिश कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन रटने से काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है, बच्चों को रटने पर फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट है यही समस्या समाधान विधि का आग्रह करता है। समस्या समाधान विधि आग्रह करने का मतलब है कि आपके पास एक समस्या है,
ठीक है, एक समस्या है आपके पास, अब आपको क्या करना है कि उसका सोल्यूशन ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, कोशिश करनी है, फिर अचानक से अगर जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा, तो यहाँ पे समस्या समाधान विधि का आग्रह करना है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखने से छात्र की मानसिक शक्ति एवं क्षमताओं का विकास होता है। ये तो सीधी सी बात है कि आप कोशिश करोगे तो आप नई चीजें सीखोगे। ठीक है, नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो नई नई आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो शक्ति है वो आती जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है तुलना करना, तर्क करना आदि मानसिक शक्तियों के लिए सिद्धांत उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट है ये सिद्धांत ह्यूरिस्टिक पद्धति पर आधारित है, अर्थात छात्र स्वयं खोजकर सीखने की ओर अग्रसर करता है। ये देखो क्या होता है, जो सिद्धांत होता है करके सीखना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बच्चों को ऐसा नहीं कि आपने जो सिखा दिया वो सीखेंगे, ऐसा भी होता है कि बच्चों को स्वतंत्र कर दो, सीखने के लिए स्वतंत्र कर दो, वो खुद से सीखने की कोशिश करेंगे और सीख भी जाते हैं। क्योंकि अगर आप हर चीज का सोल्यूशन बताओगे बच्चों को, हर चीज का सोल्यूशन अगर आप बताते रहोगे तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए ये कि बच्चों को स्वतंत्रता दो कि जो प्रॉब्लम है वो खुद से उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, ये हो गया। अब रचनात्मक कार्य के लिए उपयोगी, रचनात्मक कार्य के लिए बिल्कुल उपयोगी है, क्योंकि उसमें क्या था कि पहले बंदर ने कोशिश की, उसका छड़ी से पहुंचने की कोशिश की, फिर अगला उसने क्या क्रिएटिविटी दिखाई कि बॉक्स बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख दिए और उसके बाद पहुंचने की कोशिश की। उसके बाद क्या क्रिएटिविटी दिखाई कि दो छड़ी को आपस में जोड़ दिया। जहाँ पे क्रिएटिविटी आ रही है, क्रिएटिविटी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो जरूरी है कि लर्निंग बाई डूइंग का कॉन्सेप्ट आप अपनाओ। ठीक है, तो क्या होगी, क्रिएटिविटी आती रहेगी, क्योंकि सूझ यहाँ पर पनपली, सूझ का जो डेवलपमेंट होगा उसके साथ साथ ही आप में रचनात्मक प्रवृत्ति का भी डेवलपमेंट होता है। अब एक चीज हमें और देखना है, आ, कुछ टर्म है जैसे कि विंगो। ठीक है, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। विंगो हो गया, यूरेका हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विंगो से आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, विंगो देखने को मिल जाएगा, यूरेका देखने को मिल जाएगा, आहा देखने को मिल जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये यूज की गई है इनसाइट के लिए। इसका देखो कैसे होता है, विंगो यूरेका, जैसे कि कोई काम करते हैं तो कहते हैं विंगो, सोल्यूशन मिल गया है इसका, विंगो आई कैन डू इट नाउ। तो वहां पे क्या है कि सोल्यूशन मिला, तो एक जो एक्सप्रेशन है विंगो यूरेका, ये जो एक्सप्रेशन है, इनको इस सिद्धांत के साथ संबंध कर दिया गया और कुछ नहीं है। तो अगर जहां कहीं पे ये वर्ड मिल जाते हैं तो वहां पे सीधी सी बात है कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है इनसाइट लर्निंग की, अंतर्दृष्टि सोच के सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये है, अ, सोच का सिद्धांत है वो समाप्त हो जाता है।